Hello students, now let's start last part of this chapter 9, part number 5, heredity and evolution. So our next topic is sex determination. A person can have either a male sex or a female sex. कि कोई भी पर्सन या तो मेल सेक्स होगा उस पर्सन में या फिर फीमेल सेक्स होगा. The process by which sex of a newborn individual is determined is called sex determination. और रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल होता है या न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसका सेक्स का डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बाय विच सेक्स इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू हम सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज के अंदर. In some species, environmental factors are important in determining the sex of the developing individual. कुछ species में जो environmental factor होते हैं like temperature, humidity, ये सब मैटर करते हैं. इनके थ्रू हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं. For example, in reptiles, the temperature at which the fertilized eggs are kept determines the sex of the ऑफस्प्रिंग. यानी रेप्टाइल्स के अंदर जिस टेम्परेचर में जो फर्टिलाइज एग रखे होते हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर रेप्टाइल्स के जो एग्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सर्टेन फिक्स टेम्परेचर के अंदर रखे हुए हैं. वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि जो उस एग से जो न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, है ना. इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इन टर्टल्स एट हाई टेम्परेचर मोर फीमेल्स आर फॉर्म्ड. यानी सपोज दैट अगर टेम्परेचर हाई है और टर्टल्स के फर्टिलाइज्ड एग है तो उस एग से क्या कौन सा जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स क्या होगा, फीमेल, यानी फीमेल्स बॉन्ड होंगी उससे. वाइल इन लिजार्ड इट गिव्स राइज टू मोर मेल्स. जबकि देखिए लिजार्ड इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट है. लिजार्ड के अंदर क्या होता है, लिजार्ड अगर हाई टेम्परेचर पे अगर अपना एग फर्टिलाइज करती है तो उससे जो न्यू वन क्रिएट होंगे वो क्या होंगे आपके, मेल. इट गिव्स राइज टू मोर males. In other animals such as snails, individuals can change sex in different condition. Snails के अंदर क्या होता है, जो individuals होते हैं वो अपना sex change भी कर सकते हैं, indicating that sex is not genetically determined. और ये इस चीज को indicate कर रहा है कि जो sex है वो genetically determinated नहीं है. The determination of sex occurs largely by genetic control in human beings. Human beings के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो जीन्स कंट्रोल करते हैं. The genes inherited from the parent determine the sex of the individual. यानी पेरेंट्स के जीन के हेरिडिटी फिनोमिना से जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स से जो न्यू वन क्रिएट होगा उससे उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होगा. कैसे, आगे इसको एक्सप्लेन और किया गया है कि इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम के कितने पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स 23. आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स. 23 में से 22 तो हो गया आपका ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, और एक पेयर उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम का होता है. These sex chromosomes vary in males and females. और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये मेल्स और फीमेल्स में वेरी करते हैं, इनके अंदर वेरिएशंस आता है. अ मेल हैज 1 X and 1 Y क्रोमोसोम. मेल के अंदर एक तो X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा. मींस दैट इज हाफ मेल गैमेट्स और स्पर्म will have short Y क्रोमोसोम एंड अदर हाफ will have X क्रोमोसोम. यानी पेयर के अंदर एक X होगा, आधा X क्रोमोसोम होगा और आधा पार्ट किसका होगा, Y क्रोमोसोम का, मेल के अंदर. अ फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम. फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2X क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल द फीमेल गैमेट्स विल हैव ओनली X क्रोमोसोम. यानी फीमेल गैमेट्स के अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ओनली X क्रोमोसोम. जबकि मेल्स के अंदर क्या है, आधा X है आपका और एक Y है आपका. ठीक है, तो मेल में X और Y क्रोमोसोम और फीमेल्स में XX, दोनों XX क्रोमोसोम पाए जाएंगे. ऑल चाइल्ड ऑब्टेन ईदर क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. अब जो चाइल्ड बोर्न होगा नया वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करेगा. यानी मेल के XX क्रोमोसोम पे भी डिपेंड करेगा और फीमेल के X और Y क्रोमोसोम पे भी डिपेंड करेगा.
females have a perfect pair of sex chromosome and thus contribute X chromosome to both the sexes of progeny, but males have a mismatched pair in which one is X and other is Y chromosome. देखिए फीमेल का जो है ना परफेक्ट पेयर है सेक्स क्रोम, क्योंकि फीमेल के पास कौन सा है एक्स एक्स, तो एक पेयर बन गया एक्स एक्स का, तो ये अपना एक्स अपने पेयर में से एक्स कंट्रीब्यूट करता है न्यू प्रोजेनी, प्रोजेनी मींस जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा उसके लिए, जबकि मेल्स में तो क्या है, मेल्स में पेयर का मिसमैच है, मतलब एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, तो वो दोनों पे डिपेंड करेगा प्रोजेनी जो होगा कि फीमेल का एक्स तो लेगा ही सही, और मेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेल का वो एक्स के साथ कंट्रीब्यूट करता है या मेल के वाई के साथ कंट्रीब्यूट करता है, कि फीमेल का एक्स मेल के एक्स के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, मेल के वाई के साथ कंट्रीब्यूट करेगा. Hence an egg fertilized by X carrying sperm result in a zygote which XX which becomes a female, and if an egg is fertilized by Y carrying sperm it result in XY zygote that becomes male. देखिए अब इस स्टेटमेंट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. देखिए ये मेल के अंदर XY आपका क्रोमोसोम हो गया, इसके अंदर XX फीमेल के अंदर हो गया आपका. अगर मेल गैमेट्स की बात करें, अगर X और Y, ठीक है, इसका X मेल का, ये मेल का X हो गया और फीमेल का X, फीमेल के तो दोनों XX होते हैं, तो नहीं मेल का X अगर फीमेल के X के साथ कंट्रीब्यूट होता है तो जो जाइगोट फॉर्म होगा उससे क्या बनेगा, XX से आपका फीमेल बनेगा, न्यू इंडिविजुअल या प्रोजेनी जो होगा वो फीमेल होगा, उसका सेक्स फीमेल होगा. और अगर मेल का Y फीमेल के X के साथ कंट्रीब्यूट करता है, ये Y फीमेल के X के साथ कंट्रीब्यूट हुआ तो क्या बनेगा XY, और XY से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल. तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि फीमेल के पास तो XX है सही, अगर इसका X मेल के X के साथ तो फीमेल बनेगा, और फीमेल का X मेल के Y के साथ कंट्रीब्यूट करता है तो मेल बनेगा. इसी चीज को इन्होंने यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है. Thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. इसका मतलब जो चाइल्ड का जो सेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली फादर के क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि मेल फीमेल पे तो XX है ही सही, अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो फादर के X के साथ कंट्रीब्यूट करता है फीमेल का क्रोमोसोम या फादर के Y के साथ कंट्रीब्यूट करता है. A child who inherits in an X chromosome will be a girl. अगर X क्रोमोसोम से मिलेगा फादर के तो गर्ल होगी, and one who inherits a Y chromosome will be a boy. और अगर फीमेल का X फादर के Y के क्रोमोसोम के साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो it will be a girl. तो वो क्या, सॉरी it will be a boy, वो boy होगा. Next is genetics. The rules of inheritance फ्रॉम द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. देखिए इनहेरिटेंस मीन्स जो आपकी विरासत होती है, मीन्स जो आपके ट्रैट्स या कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो उनके भी एक सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमने मेंडल्स ने मटर के पी प्लांट के अंदर भी देखा था, उसके पैटर्न को शो किया था. तो ये जो रूल्स है इनहेरिटेंस के, ये किसके बेसिस को फॉर्म करते हैं, ये जेनेटिक के बेसिस को फॉर्म करते हैं. वी स्टडी जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. और हम जेनेटिक्स क्यों स्टडी करते हैं, है ना, जेनेटिक क्या है, जिसमें पूरे जीन की स्टडी की जाती है, जीन्स के पैटर्न की स्टडी की जाती है, जनरेशन जो भी वेरिएशन आता है, सिमिलरिटीज आती है ना. अब ये इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स आर फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. देखिए जो डोमेस्टिक एनिमल्स होती हैं, अगर हमको उनकी ब्रीड्स के अंदर अपग्रेड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जेनेटिक्स यूज करते हैं. जेनेटिक्स यूज करने के थ्रू जो एनिमल हस्बेंड्री है, हम एनिमल की ब्रीड्स को अपग्रेड कर पाते हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट ला पाते हैं. सेकंड, लीगल एप्लीकेशंस. एनालिसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूज्ड टू सॉल्व कोर्ट केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, बेबी मिक्स इन हॉस्पिटल एक्सेट्रा. देखिए कभी कभार ऐसे केसेस भी आपने सुने होंगे कि हॉस्पिटल में बेबी मिक्स हो गए तो सब अपना अपना साइड रखते हैं कि ये बेबी मेरा है, ये बेबी मेरा है. तो ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप के डीएनए से जीन टेस्टिंग के थ्रू, यानी वही जेनेटिक स्टडी के थ्रू हम उस बेबी के डीएनए से को चेक करके पता कर लेते हैं कि ये किसका है, इसके पेरेंट कौन है. ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट का जो डीएनए होगा, जो जीन होगा, वो किससे सिमिलर होगा, उस बेबी के. तो अगर मिक्सिंग हो भी जाती है तो ब्लड ग्रुप सैंपल के थ्रू हम जेनेटिक स्टडी से उस बेबी के करेक्ट पेरेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं.
Last, agriculture. With the help of genetic knowledge, plant breeders have successfully produced several superior varieties of different food crops. देखिए, अगर हमको क्रॉप्स में भी डिफरेंट साइज के हाइब्रिड क्रॉप्स बनाने हैं, या हम चाहते हैं कि क्रॉप्स में अपग्रेडेशन आए, हम 2-3 क्रॉप से अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज की क्रॉप्स बना सकें, तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पर भी हम जेनेटिक्स का यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिक्स का यूज करके हम अलग अलग डिफरेंट फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट की ब्रीड्स भी, नंबर ऑफ प्लांट ब्रीड्स भी इंक्रीजेज होती है। नाउ दिस चैप्टर हैव फिनिश्ड। थैंक यू।